हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2026 हो चुका है, उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ जोसा काउंसलिंग। जोसा स्टैंड्स फॉर जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। जोसा काउंसलिंग के थ्रू वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जेईई मेन एंड जेईई एडवांस्ड दोनों एग्जाम दिए या फिर सिर्फ जेईई मेन दिया है, इन एग्जाम्स को देने वाले स्टूडेंट्स को जोसा काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज एंड ब्रांच जो है वो अलॉट होते हैं। फर्स्ट दे हैव टू फिल आउट देयर प्रेफरेंसेस कि हमें कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच किस प्रेफरेंस ऑर्डर में चाहिए, एंड देन देयर कॉलेज एंड ब्रांच इज एलोकेटेड टू देम। तो ये जो पूरा जोसा काउंसलिंग है, इट हैज़ मल्टीपल स्टेप्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो हम लोग मल्टीपल वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे टू हेल्प यू नेविगेट थ्रू दिस जोसा काउंसलिंग। This video is going to be A to Z complete guidance about the overall JOSA counseling process. ये सारी डिटेल्स कवर करेगा। कहीं पर किसी पॉइंट में जो फर्दर डिटेल्स अपने को चाहिए होंगी वो एडिशनल वीडियोस के फॉर्म में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ जोसा काउंसलिंग। तो एक बार पूरे प्रोसेस का ओवरव्यू देख लेते हैं कि व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले व्हाट इज जोसा काउंसलिंग। जैसा कि मैंने बताया कि ये जोसा काउंसलिंग के थ्रू जिन स्टूडेंट्स ने जेईई मेन एंड जेईई एडवांस दिया है उनको जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल सकता है थ्रू जोसा काउंसलिंग, उसमें कॉलेजेस एंड कॉलेज में ब्रांच एलोकेट होते हैं। कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं थ्रू जोसा काउंसलिंग, कौन स्टूडेंट्स हैं जो कि जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, क्या फीस होती है जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की, कैसे रजिस्टर करना है जोसा काउंसलिंग के लिए, क्या डिटेल्स जो हमने जेईई मेन या जेईई एडवांस देते समय जो भरी हैं उनमें से कुछ डिटेल्स क्या हम चेंज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कौन सी चेंज कर सकते हैं, चॉइसेस कैसे भरनी होती है, ऑर्डर ऑफ चॉइसेस कैसे भरना होता है, फिर अगर ऑर्डर भर दिया और उसको चेंज करना है तो उसको कैसे चेंज करना होता है, जो हमने चॉइसेस भरी हैं उसको लॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या होगा अगर हमारी चॉइसेस भरने के बाद फाइनली लॉक हो जाने के बाद जब सीट एलोकेट होती है तो हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं, फीस कितनी पे करनी है, क्या होता है अगर हमें कोई क्वेरी रेज होती है जोसा की तरफ से तो उसका रिप्लाई कैसे करना है, और अगर हम सीट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो हमें विड्रॉल करना है, काउंसलिंग प्रोसेस से विड्रॉ करना है तो क्या करना है, विड्रॉ करने पर फीस का रिफंड कैसे होगा, फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग में किन बातों का ध्यान रखना है उससे पहले और उसके दौरान, डुअल वेरिफिकेशन क्या होता है, रिपोर्टिंग एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, फाइनली जो इंस्टीट्यूट आपको मिला है, जिस इंस्टीट्यूट में ब्रांच मिली है उस इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन मतलब फिजिकली रिपोर्ट करना है, और CACB प्रोसेस एक होता है लास्ट में विच इज सेपरेट फ्रॉम जोसा काउंसलिंग। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज जोसा काउंसलिंग। मैंने आपको बताया जैसा कि टू मैनेज एंड रेगुलेट द जॉइंट सीट एलोकेशन फॉर एडमिशंस टू 138 इंस्टीट्यूट्स, टोटल 138 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें जोसा काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं इफ़ यू हैव अपीयर्ड फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस्ड। डिपेंडिंग ऑन विच एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, आपने जेईई एडवांस्ड क्वालिफाई किया है तो एक IITs एंड IISc जो कॉलेजेस हैं, इस बार IISc जो कॉलेज है IISc बैंगलोर, दैट इज़ द न्यू एडिशन, प्लस GFTIs हैं मल्टीपल। GFTIs जो हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें कई सारे एडिशंस हैं, बट द बिगेस्ट एडिशन इज IISc बैंगलोर जो इस साल जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन ले रहा है। बट टोटल 138 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप जोसा काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स 23 IITs, IISc बैंगलोर जैसे मैंने कहा दिस इज द न्यू एडिशन इन 2026, 31 NITs, उसके साथ IIEST शिवपुर है, 26 IIITs एंड 56 अदर GFTIs। इन सभी इंस्टीट्यूट्स के सभी एकेडमिक प्रोग्राम्स में एडमिशन हम जोसा काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हैं। और इस बार जो जोसा काउंसलिंग के टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स 5 है। लास्ट ईयर 6 थे। दिस इज अनदर चेंज, बिग चेंज कंपेयर टू 2025। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। सो जो सेकेंड पॉइंट था, विच ऑल इंस्टीट्यूट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन जोसा प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया 23 IITs, IISc बैंगलोर, 31 NITs, ये कॉलेज था IIEST शिवपुर, उसको इसमें इंक्लूड करके 32 NITs लिखा हुआ है, 26 IIITs एंड 56 GFTIs इस साल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है। दिस इज द लिस्ट ऑफ कंप्लीट लिस्ट ऑफ IITs जो कि जोसा काउंसलिंग के थ्रू आप जिनमें एडमिशन ले सकते हैं। देन दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ NITs एंड IIEST शिवपुर। देन IIITs की लिस्ट है ये कंप्लीट, एंड दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ GFTIs। ये पूरी की पूरी लिस्ट जो बिजनेस रूल्स अपलोड होते हैं जोसा की वेबसाइट पर उस पर भी दी हुई है, एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस यू कैन पॉज द वीडियो
एंड लुक एट द लिस्ट। ये कंप्लीट लिस्ट है 56 GFTIs की। नेक्स्ट, कौन जोसा काउंसलिंग में, वो कौन से स्टूडेंट्स है जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आपने जेई एडवांस्ड क्वालिफाई किया है 2026 फॉर, या फिर आपने जेई मेन में कोई भी रैंक आपकी आई है, ठीक है, जेई मेन में रैंक आई है, यू डू नॉट नीड टू क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस्ड, जेई मेन में रैंक आई है, एंड अगर जेई एडवांस्ड एग्जाम भी क्वालिफाई किया है तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो यू कैन पार्टिसिपेट। प्लस ये कंडीशन जरूरी है कि ये क्लास 12th एग्जाम आपने पास किया हो विथ PCM सब्जेक्ट एंड अ लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड एनी अदर सब्जेक्ट। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है अगर आपने, यू कैन पार्टिसिपेट इन जोसा काउंसलिंग। नाउ ये जो डिफरेंस था कि जेई एडवांस क्वालिफाई करा है आपने अगर, तो इफ यू हैव क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस्ड, क्वालिफाइड फॉर नहीं, क्वालिफाइड जेई एडवांस्ड एग्जाम, तो जेई एडवांस्ड क्वालिफाई किया है अगर आपने, देन यू कैन टेक एडमिशन इन एनी ऑफ दीज कॉलेजेस। इन सभी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, IITs, IISc, NITs, IIST, क्योंकि जेई मेन में ऑब्वियसली आपकी रैंक आई होगी तभी आप जेई एडवांस्ड एग्जाम दे रहे हैं, एंड जेई एडवांस भी आपने क्वालिफाई किया है, देन यू आर एलिजिबल टू टेक admission in IITs and IISc. And obviously because you have a rank in JEE Main, then you are also eligible for taking admission into any of these colleges. But अगर आप JEE Advanced exam qualify नहीं किया है आपने, लेकिन आपकी JEE Main में रैंक आई है, then you can take admissions in these colleges. ये colleges के लिए आप eligible है। वो automatically अगर आपकी JEE Advanced में आपका qualification नहीं हुआ है, तो when you go there on the जोसा वेबसाइट, वहाँ पर चॉइस फिल करने के लिए आप जाओगे तो आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने एडवांस्ड अगर क्वालिफाई नहीं किया तो यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन दीज कॉलेजेस। तो आपको चॉइस भरते समय ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ये ऑप्शंस तभी मिलेंगे जब आपने जेई एडवांस्ड क्वालिफाई किया हो। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड हमको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले 2 जून को शाम को 5 बजे से रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो गए जोसा काउंसलिंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो 2 जून शाम को 5 बजे के बाद से रजिस्ट्रेशन ओपन है। आपको जोसा की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है और उसके बाद अपनी चॉइसेस वगैरह भरनी है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि हाउ डू वी डू दैट। अब उसके बाद 8 जून को दोपहर में 2 बजे पहला मॉक सीट एलोकेशन होगा। मॉक सीट एलोकेशन इज बेसिकली प्रैक्टिस राउंड, कि आपने जो चॉइसेस भरी हैं उसके हिसाब से तब तक, उस समय तक जितने बच्चों ने चॉइसेस भरी थी उसके हिसाब से आपको कौन सी सीट मिल रही है, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। ऐसे ही 10 जून को दोपहर में 1 बजे मॉक सीट एलोकेशन सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सेम चीज़ ध्यान रखें कि मॉक सीट एलोकेशन में जो आपको चॉइस मिलती है, सपोज आपने 50 चॉइसेस भरी हैं, आपको 10th नंबर की चॉइस आपको मान लो मॉक सीट एलोकेशन में मिल रही है, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब एक्चुअल सीट एलोकेशन होगा तब आपको 10th से नीचे वाली चॉइस ही मिलेगी। एंड द रीज़न इज सिंपल, क्योंकि मॉक सीट एलोकेशन राउंड से पहले सारे स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं उन्होंने सारे अपने जो चॉइसेस हैं वो प्रेफरेंस ऑर्डर फिल नहीं किया होता है। कई स्टूडेंट्स हैं जो कि इसके बाद भी लास्ट डेडलाइन से पहले अपनी चॉइसेस फिल करते हैं। दैट इज़ वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, एंड ऑब्वियसली चांसेस ये होते हैं कि आपको जो मॉक सीट एलोकेशन मिल रहा है उसमें जो भी आपको सीट मिल रही है उससे नीचे की चॉइस मिलने के चांसेस होते हैं। हो सकता है सेम मिल जाए, दैट इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, बट उससे नीचे मिलने के चांसेस होते हैं इन एक्चुअल सीट एलोकेशन राउंड। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट आती है ये 11 जून शाम को 5 बजे इज द डेडलाइन। इस समय आपका जो है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है वो एंड हो जाएगा, ये उसकी लास्ट डेडलाइन है। तो 11 जून शाम को 5 बजे से पहले हमको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस ऑर्डर सब कुछ फाइनल कर लेना है। यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट्स कैन लॉक देयर चॉइसेस 10 जून पे लिखा हुआ है। इफ़ यू डोंट लॉक योर चॉइसेस ऑन दिस डे इट्स ओके। 11 जून को शाम को 5 बजे ये आपकी जो भी फाइनल लिस्ट होगी ना उसको वो ऑटोमेटिक लॉक कर देगा। ठीक है, तो दिस इज अ चॉइस, कैंडिडेट्स कैन लॉक, इट इज़ नॉट नेसेसरी। इस समय तक अगर आपने लॉक नहीं भी किया तो इट ऑटोमेटिकली गेट्स लॉक्ड। लॉक होने का मतलब है अब उसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ एंश्योर कि इस डेडलाइन से सफिशिएंट टाइम पहले आप अपनी चॉइसेस का ऑर्डर वगैरह सब फाइनल कर लें। लॉक भले ही ना करें, क्योंकि अगर आपको डेडलाइन से पहले उसके ऑर्डर को चेंज करने का मन हो तो ऑप्शन रहे हमारे पास, क्योंकि लॉक कर दिया तो उसके बाद कोई चेंज नहीं हो सकता। फिर फर्स्ट राउंड शुरू होगा। फर्स्ट राउंड को का जो 13 जून को सुबह 10 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेशन होगा। तो सीट एलोकेशन राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 13 जून को 10 बजे। इसमें हो सकता है आपको सीट मिले, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को सीट ना मिले।
अगर आपको सीट मिलती है, आपको सीट राउंड 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 राउंड्स में से कभी भी सीट मिलती है पहली बार, जब भी सीट मिलती है, हो सकता है फर्स्ट में मिले, सेकंड में मिले, बाद में मिले, लेकिन कभी भी मिले तो आपको फिर सीट एक्सेप्ट करनी होती है। अब सीट एक्सेप्ट करने पर क्या क्या प्रोसेस होता है, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल आगे जाके, बट वो जो प्रोसेस होता है उसको ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोलते हैं। और फर्स्ट राउंड के ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए इतना लंबा टाइम दिया हुआ है, 13 जून से 26 जून। इस समय आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, फ़ी पेमेंट करना, उनकी तरफ से अगर कोई क्वेरी आती है तो उसका जवाब देना, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो आपको करने होते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड में अगर सीट मिलती है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, विच वी विल टॉक इन डिटेल लेटर ऑन। और लास्ट डे फॉर फ़ी पेमेंट है, अगर सीट मिली है तो 26 जून शाम को 5 बजे। इसके बाद ये डेट्स आती हैं, फिर आता है राउंड 2। राउंड 2 में भी सिमिलर 30 जून को शाम को 5 बजे सीट एलोकेशन राउंड 2 जो है वो डिक्लेयर होगा। उसके बाद 30 जून से 3 जुलाई के बीच में आपको अगर सेकेंड राउंड में पहली बार सीट मिल रही है तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का टाइम दिया हुआ है। फिर वो ये लास्ट डे फॉर फ्री पेमेंट, ये उन बच्चों को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी ये प्रोसेस कर लिया था, ठीक है। फर्स्ट राउंड में अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड फी पेमेंट कर चुके हो तो नाउ यू आर जस्ट वेटिंग कि क्या मुझे और कोई बेटर प्रेफरेंस मिल सकती है मेरी लिस्ट में, ठीक है। बट जिनको पहली बार ही सेकेंड राउंड में सीट मिली है उनके लिए प्रोसेस होता है। फिर सेकेंड राउंड से ये एक नया ऑप्शन आ जाता है, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट, एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस। आपके पास ऑप्शन है कि आप इस पूरे जोसा काउंसलिंग प्रोसेस से विड्रॉ कर लो। फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स जो कि ये चाहते हैं कि नहीं भाई इस बार मेरे को जो चॉइसेस मिल रही हैं, जो कॉलेज मिल रहे हैं, ब्रांच मिल रही है अकॉर्डिंग टू माई रैंक, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस, मैं एक साल और ड्रॉप करके प्रिपेयर करना चाहता हूँ, फॉर देम दिस इज़ एन ऑप्शन कि आप विड्रॉ कर सकते हो, उसकी डेडलाइन होती है। देन सिमिलरली राउंड 3 सीट एलोकेशन, सिमिलरली देन राउंड 4। नाउ बिकॉज देर आर टोटल 5 राउंड्स, तो ध्यान रखें। देखो राउंड 4 में यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट राउंड फॉर विड्रॉल एग्जिट फॉर IITs एंड IISc। ध्यान रखें 5 राउंड्स हैं, IITs के लिए भी, ISc के लिए भी। IITs एंड IISc कंबाइन करके एक कैटेगरी में रखा है उन्होंने, एंड NIT प्लस सिस्टम जो है उसके लिए भी 5 राउंड्स है। बट एक डिफरेंस है कि फॉर स्टूडेंट्स जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं एंड दे वांट टू अपीयर, एक बार और ट्राई करना चाहते हैं, ड्रॉप ईयर लेना चाहते हैं और JEE एडवांस 2027 एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको ध्यान रखना होता है कि अगर ऐसा है तो आपको राउंड 4 तक विड्रॉ करना होगा इस काउंसलिंग प्रोसेस से। क्योंकि अगर राउंड 5 में आपके पास कोई IIT की सीट है, चाहे वो पहले मिली हो, चाहे राउंड 4 तक कुछ भी ना मिले और राउंड 5 में मिल जाए, तो राउंड 5 में अगर IIT या IISc की सीट मिल जाती है, देन देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ विड्रॉ, आपको वो एक्सेप्ट करना ही होता है। अगर उसके बाद भी अगर आप कॉलेज में नहीं जाते हो, या मान लो आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो, किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो या नहीं लेते हो, तो भी आप ये ध्यान रखें कि यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव JEE एडवांस्ड नेक्स्ट ईयर। तो राउंड 4 तक अपने को विड्रॉ करना होता है, लास्ट राउंड फॉर विड्रॉल एग्जिट फॉर IITs एंड IISc ओनली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, इस बात को ध्यान रखना है अपने को। देन कम्स राउंड 5। राउंड 5 में ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, दिस इज फॉर IIT एंड IISc एंड दिस इज फॉर NITs। राउंड 5 में देखो यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन है ही नहीं कहीं पर। राउंड 5 में अगर आप आ गए और आपके पास सीट है, तो आपको पहली बार अगर राउंड 5 में ही सीट मिली है, देन यू हैव टू डू ऑनलाइन रिपोर्टिंग, वही फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, एवरीथिंग, ठीक है। लास्ट डे फॉर फी पेमेंट और फाइनल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन है ये राउंड नंबर 5। इसमें कोई विड्रॉल ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ तक कोई सीट नहीं मिली आपको तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टिल, अगर 12 के स्टूडेंट्स हैं तो अगले साल JEE एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं, बिकॉज उनको सीट ही अलॉट नहीं हुई। बट इफ़ यू गॉट अ सीट तो फिर यहाँ पर एक्सेप्ट करना ही इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर IIT एंड IISc। फॉर NITs यहाँ पर देखो विड्रॉल ऑप्शन है, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट, यू कैन स्टिल विड्रॉ। NIT प्लस सिस्टम में अगर सीट मिली है तो आप लास्ट राउंड में भी विड्रॉ कर सकते हो और आप अगले साल भी एलिजिबल रहोगे। तो ये NIT प्लस सिस्टम के लिए। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स। नाउ इज देयर एनी फी फॉर पार्टिसिपेशन इन जोसा प्रोसेस? देखो जोसा में की वेबसाइट पे जाके इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्टर करना, अपनी चॉइसेस फिल करना एंड फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, इन सब चीज़ों में सीट एलोकेट होने तक, सीट एलोकेट होने से पहले तक
आप जब पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपने रजिस्टर कर लिया, चॉइसेस भर दी, मॉक सीट एलोकेशन राउंड हुआ, तो सीट एलोकेट होने तक तो आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। रजिस्टर करते समय देयर इज नो फीस, बट देयर इज अ सीट एक्सेप्टेंस फी। अगर आपको सीट मिल जाती है and you want to participate in further rounds, you want to continue in JOSA counseling process, then you have to pay, if you accept the seat allotted, then there will be fees. उसको बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी। अगर आप वो सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे करते हो तो उसी समय आप जोसा काउंसलिंग प्रोसेस से आपने एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड कहीं पर भी अगर आपको कहीं किसी भी IIT, IISc या NIT प्लस सिस्टम इनमें से किसी में भी सीट एलोकेट होती है तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मेरे को वो जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाला पार्ट है जिसमें लास्ट पार्ट होता है फी पेमेंट, वो करना होगा। उसको बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी। अगर मुझे आगे वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है तो वो अगर मैंने नहीं किया तो इट ऑटोमेटिकली काउंट्स एज कि आपने रिजेक्ट कर दी वो सीट एंड यू आर नॉट कंसिडर्ड, आपको कंसिडर नहीं किया जाता है फर्दर काउंसलिंग राउंड्स के लिए। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीट मिलती है तो हमें डिसीजन लेना होगा कि डू वी वांट टू एक्सेप्ट दैट सीट। ऑब्वियसली सीट एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अगर उससे बेटर कुछ मिला फर्दर राउंड्स में हमारी प्रेफरेंस ऑर्डर में तो वो मिल जाएगा, लेकिन जो अभी मिला है उसकी एक्सेप्टेंस फी अपने को पे करनी पड़ेगी, तभी हम आगे वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आता है हाउ टू रजिस्टर फॉर जोसा काउंसलिंग और ऑर्डर वगैरह, अपन जो चॉइसेस के ऑर्डर है वो कैसे भरते हैं, हम अपनी डिटेल्स में अपने पर्टिकुलर्स में किन में चेंजेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेट्स सी हाउ टू रजिस्टर फॉर जोसा काउंसलिंग। उसके लिए जोसा की वेबसाइट पे जाएंगे अपन और यहाँ पर दिखेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर जोसा 2026। इसको ओके करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी josaadmissions.nic.in। इसमें अपना JEE Main 2026 का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन जो यहाँ दिख रहा है वो आप डाल सकते हो। एक स्टूडेंट जो है मैट्रिक्स का स्टूडेंट, उसके लिए हम जो हमारे पास एप्लीकेशन नंबर है वो डाल देते हैं। तो वो वाली स्क्रीन पर जब आप अपना JEE Main का 2026 का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जो सिक्योरिटी कोड जो नीचे दिख रहा होता है उसको फिल करोगे तो उसको क्लिक करने के बाद OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे और उस OTP को डालने के बाद ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। वो प्रोसेस मैंने कर दिया है। ये स्क्रीन डिस्प्ले ये जो स्क्रीन डिस्प्ले हुई है इसमें देख लेंगे अपन कि ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें अग्री करना है अपने को, ठीक है। ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आई अग्री करना है, ओके। और ये आ जाता है अपना वो सारी डिटेल्स जो हमने ऑलरेडी JEE Main के लिए रजिस्टर करते समय हमने भरी थी। ये आपकी सारी बेसिक डिटेल्स आपको दिख जाएंगी, ठीक है। रैंक दिख जाएगी और ये है वो पर्टिकुलर डिटेल्स जो कि आप अगर मिस्टेक हो गई इनमें से किसी में भी तो आप अपडेट कर सकते हो वाइल रजिस्टरिंग फॉर जोसा काउंसलिंग। तो यही डिटेल्स हैं जो कि आप अपडेट कर सकते हो। एक बार ये लिखा हुआ है प्लीज़ वेरीफाई केयरफुली एंड अपडेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वंस कंफर्म्ड दीज इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। जेंडर, नेशनैलिटी, पासिंग प्लेस ऑफ क्लास 12th इक्विवेलेंट विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो विद इन इंडिया। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है मैं बता देता हूँ। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो स्टेट है जहाँ से आपने क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया होता है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपने 10th कहाँ से दिया था, आपने उससे पहले की पढ़ाई कहाँ से करी थी। क्लास 12 का एग्ज़ाम जिस स्टेट से आप देते हो दैट इज़ कंसिडर्ड एज स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 12 का एग्ज़ाम दोबारा देते हैं, सपोज कि भाई एक बार हमारे परसेंटेज कम आए तो दोबारा दे दिया हमने किसी और स्टेट से। तो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट टाइम जहाँ से आपने क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया था जिस स्टेट से, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये हो गया। और ये कुछ डिटेल्स हैं कि आर यू अ चाइल्ड ऑफ डिफेंस पैरामिलिट्री पर्सनल, इस ऑप्शन को चेंज करने का ऑप्शन है नहीं, ऑलरेडी ये ग्रेड आउट है। डू यू हैव कलर ब्लाइंडनेस एंड डू यू हैव वन आइड विजन। ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 चीज़ों में अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो यू कैन डू दैट। एक बार ये फाइनल कर दिया उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते और इसको कंफर्म करे बिना प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसको आपने टिक किया एंड प्रोसीड टू रिव्यू। ये उसने बोला कि आपने जो कंफर्म किया है दिस इज द फाइनल पेज एंड कंफर्म रजिस्ट्रेशन। अगेन एक पॉपअप आता है, आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म, ओके। ये आप रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। तो जोसा काउंसलिंग में रजिस्टर करने की कोई फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज डन। नाउ कम्स द पार्ट कि हम चॉइसेस कैसे फिल करते हैं और उनमें ऑर्डर वगैरह कैसे चेंज करते हैं, ठीक है।
ये दिख रहा है साफ साफ, टोटल अवेलेबल चॉइसेस 1014। कितनी चॉइसेस आपने भरी हैं, अनफिल्ड चॉइसेस, चॉइस लॉकिंग स्टेटस, ये हमेशा आपको अपने डैशबोर्ड पे दिखता रहेगा कि अभी तक आपने, तो अभी तो अपन ने शुरू किया है। यहां पर आ जाते हैं अपन चॉइस फिलिंग। अगेन चॉइस फिलिंग में ओटीपी मांगेगा वो। वंस यू एंटर द ओटीपी देन यू विल गेट दिस स्क्रीन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपने को, देखो व्यू अवेलेबल चॉइसेस एज, ये लिखा ना व्यू अवेलेबल चॉइसेस एज, ये फिल्टर्स हैं आपके पास, ठीक है। आप ये फिल्टर्स यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो अभी क्या है, पूरी 1014 चॉइसेस हैं यहाँ पर, तो इनको अपन स्क्रॉल करके इनमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन फिल्टर योर चॉइसेस। इंस्टीट्यूट टाइप, IIT, NIT, IIIT, अदर GFTIs, इनमें से क्या आपको सिलेक्ट करना है। IIT में ही IISc भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट कर लोगे तो सिर्फ जैसे IIT सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे फिल्टर हो गए। अब देखो कितने चॉइसेस हैं, 320। सिर्फ IITs वाले जो पार्ट है उनकी जो चॉइसेस है वो लिस्ट डाउन हो गई। दिस एक्ट्स एज अ फिल्टर। उसके बाद आप यहाँ पर, क्योंकि आपने IIT सेलेक्ट कर लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी बजाय आप चाहो तो इसमें ऑल इंस्टीट्यूट टाइप्स रहने दो। यू वांट कि नहीं मेरे को तो IIT बॉम्बे की सारी ब्रांचेस की लिस्ट चाहिए, तो आप IIT बॉम्बे वाला फिल्टर लगा सकते हो कि इसमें कॉलेज फिल्टर लगा सकते हो, इसमें इंस्टीट्यूट टाइप, तो कॉलेज फिल्टर लगा दिया तो IIT बॉम्बे के जितने भी प्रोग्राम्स है ना, जितने भी चॉइसेस है उन सब की लिस्ट आ गई, उनको ऐड कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दैट ऑल इंस्टीट्यूट्स कर देते हैं। इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आपने सिलेक्ट कर लिया कि नहीं मुझे तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच चेक करनी है इन ऑल द कॉलेजेस, ठीक है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग, जस्ट फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि ये सिलेक्ट किया, तो ये वाली जो ब्रांच है वो जिस भी कॉलेज में होगी वो अपने को यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएगी कि ये 3 कॉलेजेस में ये वाली ब्रांच है। तो ये 3 फिल्टर्स की तरह काम करते हैं। एंड ऑब्वियसली यू कैन डायरेक्टली एंटर एनी इंस्टीट्यूट नेम या प्रोग्राम नेम, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे तो कंप्यूटर साइंस डायरेक्टली यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस में अवेलेबल होगा वो लिस्ट डाउन हो जाएगा। सो ये जो ऊपर है ना, व्यू अवेलेबल चॉइसेस एज, दीज आर फिल्टर्स, ठीक है। यहाँ से इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को IITs में सारे, यहाँ पर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हो, IITs या NITs या IIITs, वो तो टाइप हो गया। इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल सेलेक्ट करना हो और या फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करना हो, लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इस तरह से, या फिर डायरेक्टली नाम या प्रोग्राम को सर्च कर लो। नाउ लेट्स गो, IIT सेलेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। उसमें भी सपोज मैं पहले IIT बॉम्बे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास IIT बॉम्बे के 16 प्रोग्राम्स आ गए। अब मैंने सपोज यहाँ से चॉइसेस भरना स्टार्ट किया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। जैसे ही आप वहाँ पर ऐड करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये फील्ड चॉइसेस वाली लिस्ट है आपकी। फिर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऐड किया, यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस 14 हो गई, 2 ऐड कर चुके हैं तो 16 से 14 हो गई, वहाँ से रिमूव हो जाती है और यहाँ पर आ जाती है। फिर अपन यहाँ पर सपोज चेंज करते हैं, कॉलेज चेंज कर लेते हैं। IIT दिल्ली सेलेक्ट करते हैं और IIT दिल्ली में भी सिमिलरली कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल भर देते हैं। लेट्स गो फॉर मद्रास, उसमें अपन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, देन लेट्स गो अगेन टू बॉम्बे, उसमें बाकी सारे अपन चॉइसेस लाइन से भर देते हैं। अब लेट्स नॉट वरी अबाउट द ऑर्डर, ये अपन ने कर दिया, ठीक है, ये ऐड कर दिया। और सिमिलरली एक और ऑप्शन कोई दूसरे कॉलेज का ले लेते हैं, कानपुर, और उसमें लाइन से अपन ऐड कर देते हैं सिविल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल। अब ये हमारी 14 चॉइसेस यहाँ पर आ गई। ये हमारी चॉइसेस दिख रही है हमको, ठीक है। अब आता है कि हमने चॉइस ऐड करते समय अगर ऑर्डर जो हमने जिस ऑर्डर में ऐड करी वो उस ऑर्डर में ऐड होती जाती है। दिख रहा है यहाँ पे चॉइस नंबर 1,
दिस इज योर प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है। अब आपने ये सब ऐड करते समय आपने कोई ऑर्डर में ऐड कर दी, नाउ यू वांट टू चेंज इट, तो यहीं पर अपने को ऑप्शन दिख रहा है कि हम जो चॉइसेस हैं उसमें रिमूव कर सकते हैं, उसको ऊपर शिफ्ट करना है ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, नीचे शिफ्ट करना है नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे ये IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ऊपर लेके जाना है, तो मुझे यहाँ पर अप पे टच करना है। जैसे मैंने अप किया वो एक स्टेप ऊपर चला गया, पहले 13th नंबर पे था, अभी 12th पे आ गया। फिर अगर मैं इसको एक और ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे अप किया, नाउ इट कम्स टू दिस, फिर अप किया तो देखो कंप्यूटर साइंस IIT कानपुर कम्स एट 10th नंबर। तो इस तरह से अप करने पर वो एक एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को डाउन करना है तो दैट विल कम डाउन, जैसे एनर्जी इंजीनियरिंग है, डाउन किया इट कम्स डाउन। तो आप इस तरह से अप एंड डाउन कर सकते हो चॉइसेस को, ठीक है। चॉइसेस भरने के लिए यहाँ से ऐड करना है, ऐड करने पर वो इस लिस्ट में से हट जाएंगे और यहाँ पर अवेलेबल चॉइसेस में आपको दिखेगा कि वो कम होती जा रही हैं बिकॉज यू हैव एडेड देम हियर। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, रिमूव करना, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे आप उनको मूव कर सकते हो। नाउ ऑर्डर चेंज करने के लिए देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो। यहाँ पर देखो आप चॉइस फिलिंग पर हैं हम लोग, चॉइस फिलिंग के बाद देयर इज अनदर ऑप्शन मैनेज फिल्ड चॉइसेस, उस पर टच करते हैं तो वो बोलता है कि आपने जो वहां पर चेंजेस किए उसको सेव करो पहले, ठीक है। हमने सेव कर दिया तो टोटल सेव्ड चॉइसेस 14 और इतने बजे आपने सेव किया था, ठीक है। नाउ मैनेज फिल्ड चॉइसेस, तो हमने यहाँ पर फिल्ड चॉइसेस जो हैं यहाँ पर भरी हुई हैं। सेम चीज जो वहां पर ऑप्शन आ रहा था हमने जब चॉइसेस को ऐड किया था, रिमूव करने का और अप एंड डाउन करने का, वो सेम यहाँ पर पूरी अपने को वो वाला डैशबोर्ड हट गया, वो वाला मेन्यू जिसमें हम ऐड कर रहे थे। नाउ जो हमने चॉइसेस ऐड कर रखी है उसको बस रिमूव एंड अप एंड डाउन करने का ऑप्शन इसमें दिख रहा है। सिमिलर मेथड, अप एंड डाउन से एक एक ऊपर और नीचे जा सकता है एंड रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस करो तो सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर दो। चॉइस फिलिंग में भी ध्यान रखें कि जब भी कोई आप चेंजेस करें इसमें तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दें। तो देखो पिछली बार उसने टोटल सेव चॉइसेस 14 बोली थी, इस बार 15 बोली है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर चॉइस रीअरेंज। चॉइस रीअरेंज पे जाएंगे अपन तो देखो अपने को ये स्क्रीन मिलती है। ये अगेन हमारी टोटल सबमिटेड चॉइसेस 15 दिखा रहा है, क्या कॉलेज क्या ब्रांच था और चॉइस नंबर जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 किस ऑर्डर में भरा था। यहाँ पर हम बल्क में अपना ऑर्डर पूरा चेंज कर सकते हैं कि हमको एक ब्रांच को ऊपर नीचे करना ये सब बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है, हम तो पूरे ऑर्डर को रीचेंज करना मतलब रीअरेंज करना चाहते हैं। तो यू कैन डू दिस हियर कि आपको इसको सपोज इसको आपको 5th नंबर पे करना है, ठीक है, और 5th नंबर वाले को आपको 3rd पे करना है, 3rd वाले को 2nd पे करना है। आपने ये किया तो देखो अब ये जो है ये 2nd नंबर पे चला जाएगा, ये 5th नंबर पे चला जाएगा और ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। तो मैं अगर इसको सेव चेंजेस करूंगा, देख लेते हैं अपन 5th नंबर पे IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल जाना चाहिए, तो सेव चेंजेस करते हैं। अब देखो IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल 5th नंबर पे आ गया, वो चेंजेस हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि आप इन सारे नंबर्स को इन सबको इरेज करके इनको किस ऑर्डर में डालना चाहते हो वो सारे चेंजेस एक साथ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया चॉइस रीअरेंज। नाउ चॉइस इंटरचेंज। चॉइस इंटरचेंज में आपने जितनी वो 15 चॉइसेस भरी है वो 15 चॉइसेस यहां दिख जाएंगे अपने को, ठीक है। ये 15 चॉइसेस अपने को दिख रही है, दिख रहा है 15 तक। आप कोई एक पर्टिकुलर चॉइस और दूसरी चॉइस को एक्सचेंज करना चाहते हो उनकी पोजीशन, तो वो आप यहां से कर सकते हो। सेलेक्ट चॉइस फ्रॉम एंड चॉइस टू, बोथ सिलेक्शंस कैन नॉट बी सेम ऑब्वियसली कि हम सेम चॉइस को सेम से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो वो 15 चॉइसेस में से किसी 2 को एक्सचेंज करना चाहते हो तो दैट यू कैन डू दैट हियर, जिसकी जरूरत नहीं है अपने को इंटरचेंज करने की, हम तो पूरा ऑर्डर वहां से ऑलरेडी चेंज कर सकते हैं। नाउ मल्टीपल डिलीशन, कि जो चॉइसेस हमने भरी हैं उसको डिलीट करना है। तो मान लीजिए कोई गलत चॉइस भर दी तो हम डिलीट कर सकते हैं, हम एक चॉइस डिलीट कर सकते हैं, हम सारी डिलीट कर सकते हैं। जब हमने यहां पर देखा था चॉइस फिलिंग या मैनेज फिल्ड चॉइसेस दोनों ही पेजेस पे अपने पास ये ऑप्शन था कि हम रिमूव कर सकते हैं।
है ना। बट इसमें क्या है कि हमने अगर 50-60 चॉइसेस भरी हुई है तो हमको 50-60 टाइम्स अलग अलग चॉइसेस को एक एक करके रिमूव करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है, मल्टीपल डिलीशन है। अगर हमको पूरा ही रीसेट करना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कि हमको फिर से पूरा करना है, तो फिर हम यहाँ पर चेक ऑल कर देंगे तो सारी चॉइसेस सेलेक्ट हो जाएंगी। आपको लगता है नहीं इसमें से 5-10 ऐसी हैं जो कि मेरे को डिलीट करनी है, तो वो 5-10 इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हो, और वो सब सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दो आप। तो 15 चॉइसेस डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये वापस अगर अपन जाएंगे मैनेज फिल्ड चॉइसेस पे तो दिखेगा कि अब ये एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, तो हमने ये जब डिलीट किया तो वापस अब चॉइस फिलिंग पे जाके हम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं जो जो चॉइसेस हम भरना चाहते हैं। सी टोटल अवेलेबल चॉइसेस नाउ अगेन बिकम्स 1014, फिर से रीसेट हो गया क्योंकि हमने यहाँ से सारी चॉइसेस हटा दी। सो दिस इज हाउ यू, आपको कैसे चॉइसेस भरनी है, कैसे उनका ऑर्डर चेंज करना है, बल्क में ऑर्डर चेंज करना है तो कैसे करना है, बल्क में डिलीट करना है तो कैसे करना है। ऑब्वियसली ये जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करके हमने उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ कर जो OTP है उसने हमको प्रोवाइड किया, तब जाके हम आपको ये पूरा प्रोसेस दिखा पाएँ। ठीक है, इसके बाद वो पासवर्ड जो है वो स्टूडेंट रीसेट कर लेगा, एंड इसलिए मैंने ऑलरेडी उसकी जो चॉइसेस आपको डेमो के लिए दिखाई थी वो कंप्लीटली डिलीट कर दी हैं ऑलरेडी। तो ये था कंप्लीट चॉइस फिलिंग फॉर जोसा। अब ये चीज़ जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ उसी पे ये पॉइंट है कि आपको चॉइसेस लॉक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने इंपॉर्टेंट डेट्स में देखा था कि लॉक करने का ऑप्शन हमारे पास डेडलाइन जो लास्ट है 11 जून की शाम को 5 बजे, उससे पहले भी रहता है। तो क्या हमें लॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक्चुअली यू डोंट नीड टू लॉक। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि वो 11 जून को शाम को 5 बजे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे को बाद में भी अगर हमारी चॉइसेस में भरने में कहीं कुछ गलती हो गई है प्रेफरेंस ऑर्डर में, तो हम उसको चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास रहता है। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू लॉक, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। बट ये लिखा ना इंपॉर्टेंस ऑफ जोसा लॉगिन पासवर्ड, बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज कर रहे हो कि लॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आपका जोसा का लॉगिन पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं होना चाहिए आपके अलावा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ शेयर किया तो दैट लॉगिन पासवर्ड कैन बी यूज्ड टू चेंज योर प्रेफरेंस ऑर्डर, और वो प्रेफरेंस ऑर्डर अगर लास्ट मोमेंट पे किसी ने चेंज कर दिया तो आप जो ब्रांच या कॉलेज नहीं चाहते थे, आपको उससे बेटर कुछ मिल सकता था, वो नहीं मिलेगा बिकॉज वो चॉइस में नीचे चला गया होगा। तो अपना जो पासवर्ड है बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने पास रखिए, शेयर मत करिए, और फिर चॉइसेस को आप लॉक ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग मॉक सीट एलोकेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मॉक सीट एलोकेशन क्या है कि उस डेट तक जितने भी स्टूडेंट्स ने अपनी चॉइसेस भरी है, जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर भरा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी सीट मिल रही है। इफ आपसे बेटर रैंक जिनकी आई है उनको पहले प्रेफरेंस देते हुए उनकी चॉइस उनको चूज करने दी जाए, तो व्हाट यू आर गेटिंग इन योर प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट। एंड एज आई सेड, क्योंकि मॉक सीट एलोकेशन से पहले सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी चॉइसेस नहीं फिल कर पाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली होता ये है कि आपको मॉक सीट एलोकेशन में जो प्रेफरेंस मिल रही है जिस नंबर की, एक्चुअल सीट एलोकेशन में उससे नीचे मिलने के चांसेस होते हैं, थोड़ा सा नीचे। नाउ कम्स द पार्ट जिसको हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था कि सीट अगर अलॉट होती है तो व्हाट डू वी नीड टू डू, वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या चीज़ है ना। तो सबसे पहले तो अपने को प्रोविजनल सीट एलोकेशन लेटर डाउनलोड करना है जो आपको सीट एलोकेट हुई है। फिर आपको जो भी सीट एलोकेट हुई है उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, यू हैव टू चूज वन ऑफ द 3 ऑप्शंस, फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट। इनमें से कोई 3 ऑप्शन में से कोई एक चूज करना होता है। देयर इज नो ऑप्शन कि हम कुछ भी ना चूज करें। ठीक है, सीट एक्सेप्ट करेंगे तभी हम आगे वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जैसा कि मैंने कहा। तो इन 3 में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। इसका ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं समरी कि ये क्या मतलब होता है इनका, और फिर इसका एक डिटेल वीडियो हम एक सेपरेटली आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रीज जो है, फ्रीज का मतलब होता है कि जो आपको किसी भी राउंड में, चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई सा भी हो, जब आपको वो सीट मिली पहली बार, तो फ्रीज का मतलब है वही जो कॉलेज एंड ब्रांच आपको अलॉट हुआ है, दैट इज द फुल एंड फाइनल सीट दैट यू वांट। कि मान लो आपको 5th नंबर की चॉइस मिली आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर की लिस्ट में, और आपको वही चाहिए, यू डोंट वांट 1, 2, 3, 4 जो उसके ऊपर भरी है, जो कि होना नहीं चाहिए। इफ यू हैव केयरफुली फिल्ड योर चॉइसेस, तो 5th चॉइस मिलने का मतलब यही है कि 1, 2, 3, 4 ऊपर वाली चॉइसेस आपको 5th से बेटर प्रेफरेंस थी, आप चाहते हो कि वो मिले।
तो अगर आपने चॉइसेस ध्यान से भरी हैं तो देयर इज़ नो रीज़न कि आप फ्रीज ऑप्शन चूज़ करो, ठीक है। तो फ्रीज ऑप्शन उनके लिए होता है कि भाई मान लीजिए चॉइस भरने में थोड़ी बहुत गलती हो गई या किसी के कहने पर हमने कोई चॉइस ऊपर भर दी थी, बट अब ये लग रहा है कि अभी तो 5th नंबर की चॉइस मिली है और ये ऊपर वाली चॉइस मिल सकती है फर्दर राउंड्स में और मुझे ये नहीं चाहिए। तो इस ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स जो है वो फ्रीज कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। बट फ्रीज का मतलब क्या है, फुल एंड फाइनल जो मिला है मेरे को वही सीट चाहिए। स्लाइड का मतलब होता है कि जिस कॉलेज में मेरे को सीट मिली है उसी कॉलेज में कोई बेटर प्रेफरेंस मिल जाए तो उसके लिए मुझे कंसिडर कर दिया जाए, लेकिन बाकी सारे कॉलेजेस जो है वो नहीं चाहिए। क्लियर है? तो सेम कॉलेज बट बेटर कोई और ब्रांच जो कि मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर है, तो कॉलेज फिक्स हो जाता है। बट इन दैट सेम कॉलेज अगर आपके प्रेफरेंस में उससे ऊपर कुछ और चॉइसेस हैं तो वो मिल सकते हैं। फ्लोट का मतलब एकदम सिंपल है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपने सोच समझ के चॉइसेस भरी हैं और आपको जो अभी चॉइस मिल रही है उसके ऊपर की सारी चॉइसेस उससे बेटर हैं तो यू शुड चूज फ्लोट। फ्लोट का मतलब है कि जो भी अभी मिला है उसमें कॉलेज एंड ब्रांच एनीथिंग इसके ऊपर का अपने को अगर मिले तो उनमें से कुछ भी हमें प्रेफरेंस में मिल रहा है तो उसके लिए हमको कंसिडर कर लिया जाए। तो फ्लोट मीन्स हमारी करंट चॉइस से ऊपर कुछ भी हमें अगर मिलता है तो हमें अपग्रेड कर दिया जाएगा। इन तीन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, देन वी हैव टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में अभी आपको बताऊंगा। देन वी हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, ये कितनी होती है ये बता देंगे हम आपको। एंड इनमें से कोई भी स्टेप करने से अगर अपन चूक गए, मिस हो गया, तो इसको माना जाएगा कि आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपने कंप्लीट नहीं करी एंड दैट मीन्स सीट हैज यू हैव रिजेक्टेड दैट सीट जो आपको एलोकेट हुई है। और सीट रिजेक्शन का मतलब है यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी फ्यूचर राउंड्स, आप उसी समय काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट हो जाते हो। तो ये लिखा हुआ है फेलियर टू रिपोर्ट ऑनलाइन फॉर सीट एक्सेप्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज इफ द कैंडिडेट हैज रिजेक्टेड द ऑफर। आपने रिजेक्ट कर दिया, नाउ यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। नाउ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड फॉर IITs एंड IISc, इन दोनों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी लिस्ट है। फॉर डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, इन तीन में से 10th की मार्कशीट चलेगी या 10th का सर्टिफिकेट चलेगा, आधार कार्ड भी चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का प्रूफ, क्लास 12th की मार्कशीट। देन सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, जो लोग कैटेगरी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो SC ST OBC NCL जनरल EWS इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ध्यान रखें कि इन केस ऑफ OBC NCL और जनरल EWS कैटेगरी आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, इट शुड बी इश्यूड ऑन और आफ्टर April 1st 2026। 1st April 2026 के बाद, उस दिन या उसके बाद का इशूड होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। या फिर ये एक और पॉइंट है जो कि ध्यान रखें, एक गवर्नमेंट इशूड ऑनलाइन वेरीफाइबल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी डेट जो है वो एटलीस्ट 21 जुलाई 2026 तक हो। दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ओके। 4th इज ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर PWD कैंडिडेट्स। देन क्रॉस्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑब्वियसली क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी या फिर इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसमें आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स जाएंगी। एंड लास्ट इज मेडिकल सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट जो है वो जोसा की वेबसाइट पर जो बिजनेस रूल्स हैं उसी में लास्ट में वो फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट अपने को सबमिट करना होता है फिल करके। देन दीज आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड फॉर NITs। NIT प्लस सिस्टम के लिए जिसमें NITs, IIITs, GFTI सारे आगे, all of the documents are same. There is one additional document which is admit card of JEE Main 2026. ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है, बाकी सब चीज़ें डॉक्यूमेंट सेम है। एंड देयर इज वन मोर डिफरेंस, ये जो लिखा है कि OBC NCL और जनरल EWS कैटेगरी के लिए हमको जो सर्टिफिकेट चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन वही है, इशूड ऑन और आफ्टर 1st April 2026, या फिर ये जो गवर्नमेंट इशूड ऑनलाइन वेरीफाइबल सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी जो है वो 31 अगस्त 2026 तक की होनी चाहिए, या फिर आपका जो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें आप फाइनली जाके एडमिशन लोगे NIT प्लस सिस्टम में, उस दिन तक वैलिड होना चाहिए, जो भी बाद वाली डेट है उसमें। तो इनका प्रोसेस जो वो बाद तक चलता है, इसलिए वैलिडिटी भी बाद तक की चाहिए, 31 अगस्त या फिर जिस दिन को आप अपने फाइनल इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करते हो, एडमिशन लेने के लिए जाते हो फिजिकली, उस दिन तक की वैलिडिटी, जो भी डेट बाद में आती है वहां तक की वैलिडिटी चाहिए। सो दीज आर द ओनली टू डिफरेंसेस, एडमिट कार्ड ऑफ JEE Main एंड दिस वैलिडिटी पॉइंट। नाउ फी पेमेंट,
कि अगर सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है हमको तो व्हाट इज़ द अमाउंट, तो इट इज़ 15,000 फॉर कैंडिडेट्स विद कैटेगरी SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। PWD कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी के हो और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 15,000 इज द सीट एक्सेप्टेंस फी एंड 30,000 फॉर ऑल द अदर कैंडिडेट्स। इसमें ये जो 30,000 या 15,000 आप भर रहे हो, इट इंक्लूड्स 5,000 फीस फॉर जोसा प्रोसेसिंग चार्जेस, ये इसमें इंक्लूडेड है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि जब आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर रहे हो, सपोज 30,000 आपने पे करी, 5,000 तो जोसा प्रोसेसिंग चार्जेस है। जब आप फाइनली जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, वहाँ पर एडमिशन लेने जाओगे, तो उसमें आपकी जो वहाँ पर फीस भरोगे, उस फीस में 25,000 जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। 5,000 जोसा प्रोसेसिंग फी जोसा में रख ली जाएगी एंड 25,000 आपके इंस्टीट्यूट में जहाँ पर एडमिशन लोगे उसकी फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये इसका मतलब है कि 5,000 जोसा प्रोसेसिंग चार्ज क्या होते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि द सीट एक्सेप्टेंस फी एक्सक्लूडिंग जोसा प्रोसेसिंग चार्जेस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द एडमिशन फी आपके फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ई चालान होता है उसके थ्रू फीस पे कर सकते हो। ये एक नया पार्ट है इस साल, पार्शियल एडमिशन फी फॉर NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम के लिए इस बार लास्ट जो 5th राउंड है उसमें ये एक एडिशनल स्टेप है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाई थी उस पार्ट पे भी जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 5th राउंड के एंड में अगर आपके पास NIT प्लस सिस्टम में NITs, IIITs एंड GFTIs इनमें से किसी भी कॉलेज में कोई सीट मिली है एंड आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो यू हैव टू पे अनदर फी। सीट एक्सेप्टेंस फी आप पे कर चुके हो, दिस इज पार्शियल एडमिशन फी। ये जो है ये एक स्क्रीनशॉट है इस बार के बिजनेस रूल्स का ही, है ना। सो दिस इज समथिंग न्यू, आपको ध्यान रखना है कि एट द एंड ऑफ 5th राउंड इन NIT प्लस सिस्टम, ठीक है, किसी भी राउंड में आपको मिली हो सीट, लेकिन अगर 5th राउंड में आपके पास NIT प्लस सिस्टम में सीट है तो आपको पार्शियल एडमिशन फी PAF पे करनी है। ठीक है, कितनी है पार्शियल एडमिशन फी? 20,000 है SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, ये लिखा हुआ है, एंड ऑल दी अदर कैंडिडेट्स के लिए 45,000 ये पार्शियल एडमिशन फी है, जो कि आपको कब पे करनी है? जोसा काउंसलिंग के लास्ट राउंड, 5th राउंड के एंड होने के समय। उसमें आपको जो स्केड्यूल मैंने आपको दिखाया था उसमें आपको डेडलाइन दिख जाएगी कि पार्शियल एडमिशन फी पे करने का की लास्ट डेट और टाइम क्या है। ठीक है, ये पार्शियल एडमिशन फी भी देखो, दिस फी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, ये भी एडजस्ट हो जाएगी। दिस इज नॉट समथिंग एडिशनल दैट यू आर पेइंग। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में फाइनल एडमिशन लेने जा रहे हो NIT प्लस सिस्टम में, उसकी जो फीस दोगे आप उसमें एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर आपने ये पार्शियल एडमिशन फी पे कर दी एक बार तो इट इज नॉट रिफंडेबल। ये ध्यान रखना है कि इट इज नॉट रिफंडेबल, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि IIT प्लस सिस्टम जो है IIT प्लस नहीं, सॉरी, IITs एंड IISc वाला जो पार्ट है, उसके लिए अगर अपने को अगले साल वापस से एग्जाम देना है JEE एडवांस्ड का, तो वी नीड टू विड्रॉ टिल 4th राउंड। 5th राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है अपने को, क्योंकि सीट अगर मिल गई तो फिर अपन विड्रॉ नहीं कर सकते। करेक्ट? NIT सिस्टम में, NIT प्लस सिस्टम में 5th राउंड में भी सीट मिल जाए तो हम विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमको 5th राउंड के एंड में विड्रॉ करने का ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आपको ये पार्शियल एडमिशन फी पे करने से पहले विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि पार्शियल एडमिशन फी अगर एक बार पे कर दी तो उसमें कुछ भी रिफंड नहीं किया जाएगा। ये क्लियरली लिखा हुआ है कि वंस पेड इट इज़ नॉट रिफंडेबल। तो आपको उससे पहले जो है विड्रॉ करने का डिसीजन लेना होगा। ये पार्शियल एडमिशन फी पे करने का मतलब है कि यू हैव मेड अप योर माइंड कि जो सीट मिली है उसमें मेरे को एडमिशन लेना है। क्या करें अगर हम लोगों को कोई क्वेरी रेज होती है? तो क्वेरी कुछ नहीं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, या कोई री अपलोड मांगती है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उसके लिए जोसा की तरफ से क्वेरी रेज होती है। तो जब भी आपको सीट ऑफर होती है तो आप सीट एक्सेप्टेंस वाला जो प्रोसेस करते हो, जिसमें मैंने कि बताया आप कि वो सीट एलोकेशन लेटर डाउनलोड करोगे, है ना, सीट एक्सेप्ट करते समय 3 चॉइस चूज़ करोगे, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। करेक्ट? फिर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी है अपने को। ठीक है, वो सारे जो प्रोसेस है वो सब कर दिया आपने। फिर अगर उनको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है या कुछ गड़बड़ है, तो एक क्वेरी रेज होती है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि वी शुड रेगुलरली कीप चेकिंग, कि जोसा वेबसाइट पर जाके जहाँ पे हमने रजिस्टर किया है उसको लॉगिन करके चेक करते रहे कि कोई क्वेरी तो नहीं आई है। उस क्वेरी का हमको जवाब देना होता है।
इफ़ वी मिस दैट, अगर क्वेरी आई, हो सकता है ना आए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ना आए अगर आपने डॉक्यूमेंट सारे सही से अपलोड किए, बट अगर क्वेरी रेज हुई और आपने उसको रिप्लाई नहीं किया तो इट काउंट्स एज रिजेक्शन। मतलब ये मान लिया जाता है कि आपको जो सीट ऑफर हुई थी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, एंड वंस अगेन यू आर कंसिडर्ड आउट ऑफ द जोसा काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, आपको एग्जिट करवा दिया जाता है जोसा काउंसलिंग प्रोसेस से। फिर विड्रॉल एंड रिफंड ऑफ फीस। तो जिन्होंने भी विड्रॉ ऑप्शन सेलेक्ट किया है, मैंने आपको बताया आप किसी भी राउंड में विड्रॉ कर सकते हो, सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स। देखा था ना हमने कि राउंड नंबर 2 से विड्रॉल का ऑप्शन आ जाता है। तो आप अगर विड्रॉ करते हो तो विड्रॉ करने के बाद फर्दर राउंड्स के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाता, आप उसी समय काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट हो जाते हो। आपको अगर ये एडवांस 2027 में अपीयर होना है तो यू नीड टू विड्रॉ फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस टिल 4th राउंड, ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं। सीट एक्सेप्टेंस फी जो हम पे कर चुके होते हैं जब पहली बार सीट हमें मिलती है, और हम आगे वाले राउंड्स में अगर विड्रॉ करते हैं तो ध्यान रखना है कि हमारी वो फीस जो सीट एक्सेप्टेंस फी हमने पे की थी 15,000 या 30,000, उसमें से 7,000 कट कर हमको बाकी की फीस रिफंड करी जाएगी। 7,000 इज प्रोसेसिंग चार्जेस फॉर विड्रॉल प्रोसेसिंग चार्जेस कह सकते हो आप, कि दीज कैंडिडेट्स आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोसेसिंग चार्जेस उनको फीस रिफंड कर दी जाएगी सीट एक्सेप्टेंस फी में से। तो ध्यान रखें 5,000 तो तब था, वो तो जोसा प्रोसेसिंग चार्ज है या फिर जोसा चार्ज है। अगर आप किसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हो तो आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करी है उसमें से 5,000 हटा के बाकी आपकी इंस्टीट्यूट की फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। बट इफ़ यू विड्रॉ तो फिर आपने जो फीस पे करी है सीट एक्सेप्टेंस फी उसमें से 7,000 डिडक्ट करके आपको रिफंड किया जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस। फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि सीट एलोकेट अगर हो गई IITs और IISc के लिए फाइनल राउंड में, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट, नो विड्रॉल ऑप्शन। इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट इट, कोई रिफंड नहीं होगा किसी फीस का, बिकॉज विड्रॉल ऑप्शन है ही नहीं, है ना, एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर JEE एडवांस्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। यू हैव विड्रॉल ऑप्शन इन लास्ट राउंड फॉर NIT प्लस सिस्टम। हालांकि ये तो IITs एंड IISc के लिए था, NIT प्लस सिस्टम के लिए यू हैव द विड्रॉल ऑप्शन, बट जैसा कि मैंने कहा टेक दैट डिसीजन कि विड्रॉ करना है कि नहीं करना है बिफोर पेइंग द पार्शियल एडमिशन फी। डुअल वेरिफिकेशन। डुअल वेरिफिकेशन इज समथिंग, सपोज आपने जो चॉइसेस भरी उसमें कुछ IITs भी हैं NITs भी हैं, इट्स अ मिक्स ऑफ दैट। ठीक है, आपको फर्स्ट राउंड में सपोज NIT प्लस सिस्टम में कोई कॉलेज मिलता है, फ्यूचर में कोई राउंड में आपको मान लीजिए जब अपग्रेड होती है आपकी चॉइस तो आपको IIT मिल जाती है, कोई IIT या IISc। तो अगर आप NIT प्लस सिस्टम से IIT में आपको कोई प्रेफरेंस मिल जाती है फ्यूचर राउंड्स में, तो जब ऐसा होता है तो एक डुअल वेरिफिकेशन वाला स्टेप आता है। व्हाट डज दैट मीन कि कोई क्वेरी रेज हो आएगी आपके पास जैसे ही आपका ये चेंज होता है सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम इज सेपरेट एंड IIT एंड IISc इज सेपरेट। काउंसलिंग सबके साथ में ही हो रही है, बट दीज टू आर कंसिडर्ड एज सेपरेट सिस्टम। तो अगर आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज होता है तो उनकी तरफ से क्वेरी आती है जोसा की तरफ से, विच विल से कि भाई ये एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करो या फिर ये री अपलोड करो, तो वो आपको री अपलोड करना होता है उस क्वेरी का जवाब देकर प्रॉम्प्टली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डुअल वेरिफिकेशन एंड सेम अप्लाइज फॉर वाइस वर्सा ऑल्सो। मतलब पहले आपको IIT या IISc में मिला था, प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर कहीं NIT था, आपको फ्यूचर राउंड्स में वो प्रेफरेंस ऑर्डर में NIT जो थे वो उसमें से कोई ब्रांच मिल गई NIT कॉलेजेस में या IIITs में या GFTIs में, तो भी आपको सेम क्वेरी आएगी और उसका रिप्लाई करना होगा आपको विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो कि अपलोड करने हैं। अगर इनमें वही सेम बात है, आपने इस क्वेरी का रिप्लाई नहीं किया तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिर वो रिजेक्शन की तरह काउंट होता है और आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। तो रिमेंबर, जब भी IIT से NIT प्लस सिस्टम या NIT प्लस सिस्टम से IIT में चेंज होती है आपको जो सीट एलोकेट हुई है, तो यू विल हैव टू रिप्लाई टू दैट क्वेरी। ठीक है, रिपोर्टिंग एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। फिर फाइनल स्टेप आता है कि सारे राउंड्स हो गए, आपको जो सीट मिलनी थी वो मिल गई। ये सब होने के बाद आपको फाइनल जो इंस्टीट्यूट में जिसमें ब्रांच मिली है कोई, वहाँ पर जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है, वहाँ पर जाकर सारे एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ निपटाने होते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करनी होती है। रिपोर्टिंग स्केड्यूल हर कॉलेज का अलग अलग होता है
और किस तरह से रिपोर्ट करना है, क्या पता इंस्टीट्यूट जो है वो भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग एक्सेप्ट करते हो, फिजिकल रिपोर्टिंग की ज़रूरत ना हो कि पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, फिर जिस दिन ओरिएंटेशन है उस दिन वहाँ पर जाके फिजिकली पहुँचना है। वट एवर बी द प्रोसेस, अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग हो सकता है, बिकॉज देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेटिंग इन जोसा। तो उसमें से जो भी आपका इंस्टीट्यूट का प्रोसेस है उसके लिए उस इंस्टीट्यूट की डेट्स को हमें ध्यान से फॉलो करना होता है ना। और इसकी डिटेल्स आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और इसको फॉलो आपको चेक करना पड़ेगा रेगुलरली कि आपके एडमिटिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्टिंग कब है। फिर ये जोसा पूरी काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद एक CSAB स्पेशल राउंड होता है काउंसलिंग का, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड बोलते हैं CSAB। इसमें CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने जोसा 2026 में जो पार्टिसिपेट किया आपने, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी थी क्या थी कि हमने JEE मेन या JEE एडवांस दिया हो और क्लास 12th जो क्वालिफाइंग एग्जाम है हमारा वो क्लियर किया हो विथ PCM एंड अ लैंग्वेज एंड अ 5th सब्जेक्ट। वो सेम कंडीशन है CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, मैं एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ कौन कौन से कैंडिडेट्स CSAB राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कौन से वो सारे कैंडिडेट्स जो कि जोसा 2026 में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उनको कोई सीट मिली ही नहीं 5th राउंड तक, ठीक है। वो कैंडिडेट्स जिनको जोसा 2026 में सीट तो अलॉट हुई थी लेकिन उन्होंने या तो उस सीट को एक्सेप्ट नहीं किया था या फिर एक्सेप्ट करने के बाद फ्यूचर राउंड्स में विड्रॉ कर लिया था, वो भी CSAB राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और CSAB राउंड इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जोसा। उसको विजिट करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाके उसकी डिटेल्स देखनी होंगी। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ जोसा, ठीक है। सो दीज आर ऑल दी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग जोसा काउंसलिंग। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि पहली बार जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें मैंने कोशिश करी सारे बेसिक डिटेल्स को कवर करने की, और इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा भी था हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे टू एक्सप्लेन सम पॉइंट्स इन डिटेल। थैंक यू वेरी मच।